पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए CSBS बिहार कांस्टेबल प्रोहिबिशन ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। ये एडवर्टाइजमेंट 02/2021। तो बिहार में सिपाहियों के 365 पदों पर भर्तियां होंगी। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। तो देखिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है और ये जो विज्ञापन संख्या इसका है ये 02/2021 है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है वो 19/12/2021 से प्रारंभ होगी और इसका जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी 2022 तक रहेगा। मतलब 19 दिसंबर से ये प्रारंभ हो रहा है और 18 जनवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो रिक्तियाँ हैं वो कितने पदों पर होगी। तो देखिए अनारक्षित में 129 पदों पर होगी। इसमें 35% महिलाओं का क्षेत्रीय आरक्षण रहेगा, तो उसमें 41 जो है महिलाओं में जाएगा। बैकलॉग नहीं है। EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 29 पद है और उसमें महिलाओं के लिए 9 पद हैं। मतलब उसी कैटेगरी में महिलाओं को 9 पद दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए 28 है, उसमें 17 महिलाओं के लिए है शेष जो, और इसमें 39 बैकलॉग भी है, वो भी जोड़ा गया है। अनुसूचित जनजाति का 6 है, एक उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये 3 बैकलॉग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 82 है और 20 इसमें महिलाओं के लिए है, 26 बैकलॉग पद भी हैं। जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 21 है और 7 इसमें क्षैतिज आरक्षण है और बैकलॉग पद नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 पद है, इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो इसमें नहीं है, 4 बैकलॉग। तो टोटल आप देख सकते हैं 365 पदों पर ये भर्तियां होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के ये देखिए कुल 6 पद हैं, ये में 365 पद के ही अधीन रहेंगे। ये देखिए 12 पद यहाँ हैं। मध्य निषेध सिपाही के पद पर जो नियुक्ति होले उसके लिए मान्यता क्या है? इसमें पुरुष महिला थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अर्थात आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। मतलब जो 12th पास है वो अप्लाई कर सकता है। अभ्यर्थियों के लिए उम्र दिनांक 1/1/2021 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। तो सामान्य वर्ग के लिए देखें न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये 18 और 27 है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोट की महिलाओं के लिए 18 और 28 है, न्यूनतम 18 और मैक्सिमम 28। अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 28 है, तो 30 है, 30 साल। बिहार के सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतम वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो बिहार के हैं वो भी जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरे कर ली हो उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो बिहार के सरकारी सेवकों में है। और ये दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। राज्य के बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित श्रेणी के रूप में की जाएगी। अभ्यर्थियों की जो शारीरिक मापदंड है वो देख सकते हैं। तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 मीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। सिर्फ पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो अनारक्षित में सामान्य के लिए एक बिना फुलाए सीना की बात करें, अगर सीना की बात करें जिस पुरुषों के लिए, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बिना फुलाए जो सीना है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। दिव्यांगों के लिए मानदंडों में छूट भी दिया जाएगा।
किन्नर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। तो किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है उनके लिए ये होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। तो प्रथम चरण में इसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 10वीं की कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा ये। प्रश्न पत्र 2 घंटे का। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तु ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। OMR के रूप में ये परीक्षा होगी। उसके आधार पर उसके बाद ये शारीरिक मापदंड के आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आपका चयन होगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि बिहार में जो सिपाही के 365 पदों पर है उसकी पूरी प्रक्रिया को हमने देखा। और अधिक जानकारी के लिए आप इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।